बहुत समय पहले भारत की पुण्य भूमि पर एक तपस्वी और धार्मिक राजा हुआ करते थे। राजा वाजश्रवस। वे बड़े धर्मात्मा माने जाते थे। जब वे वृद्ध हुए तो उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी धार्मिक क्रिया करने का निर्णय लिया, सर्वस्व यज्ञ। इस यज्ञ का नियम था, जो कुछ भी आपका है उसे बिना किसी मोह के त्याग देना। राजा ने यज्ञ की घोषणा की। राजमहल में ढोल नगाड़े बजे, विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया, यज्ञ मंडप सजा, अग्नि प्रज्वलित हुई। राजा ने गायों को दान देना शुरू किया, लेकिन उसने चालाकी की। वाजश्रवस ने वह गायें दान की जो बूढ़ी थीं, लाचार थीं और दूध नहीं देती थीं। वे जीवित थीं पर उपयोग में नहीं आती थीं। इस यज्ञ को ध्यान से देख रहा था एक बालक, नचिकेता। वह राजा का पुत्र था, पर बुद्धिमानी में वह किसी ऋषि से कम नहीं था। उसका हृदय पवित्र और मन धर्ममय था। वह सोचने लगा, क्या मेरे पिता सच में ये यज्ञ धर्म के लिए कर रहे हैं या केवल दिखावे के लिए? उसके मन में हलचल होने लगी। उसने जाकर अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आप किसे मुझे दान करेंगे? राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी, पर नचिकेता ने फिर पूछा, और फिर तीसरी बार। क्रोधित होकर राजा चिल्लाया, जा, मैं तुझे यमराज को दान देता हूं। उस एक वाक्य ने नचिकेता के जीवन की दिशा बदल दी। नचिकेता ने सोचा, वचन धर्म होता है। पिता का यह वचन अनजाने में था, पर अब मैं इसे निभाऊंगा। उसने माता पिता को प्रणाम किया और एकाकी, बिना भय के यमराज के लोक की ओर चल पड़ा। वह मार्ग आसान नहीं था। पथरीली भूमि, अंधकारमय जंगल, गरजते मेघ, विचित्र जीव जंतु, पर नचिकेता का मन स्थिर था। वह चल रहा था एक ही उद्देश्य से, सत्य को जानना, धर्म को पहचानना। यमलोक पहुंचते ही नचिकेता ने देखा, यमराज घर पर नहीं थे। वह 3 दिन और 3 रातें बिना अन्न जल के यमराज के द्वार पर बैठा रहा, बिना किसी शिकायत के, बिना थके। जब यमराज लौटे और देखा कि एक ब्राह्मण बालक भूखा प्यास द्वार पर बैठा है, तो वे चिंतित हो गए। मेरे कारण एक ब्राह्मण अतिथि भूखा रहा, यह तो महापाप है। वे दौड़कर नचिकेता के पास आए और बोले, वत्स, क्षमा करो, मैंने तुम्हारा सत्कार नहीं किया। यह मेरा अपराध है। तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। पहला वरदान, मैं चाहता हूं कि जब मैं लौटूं तो मेरे पिता मुझे प्रेम पूर्वक स्वीकार करे और उनका क्रोध शांत हो जाए। यमराज मुस्कुराए, तथास्तु, तुम्हारे पिता अब तुम्हें प्रेम पूर्वक गले लगाएंगे। दूसरा वरदान, हे यमराज, मुझे वह अग्नि विद्या सिखाइए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वह जो अमरता की ओर ले जाती है। यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे वह विशेष नचिकेता यज्ञ सिखाया, वह यज्ञ जिससे स्वर्ग प्राप्त होता है। अब यह यज्ञ तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, नचिकेता अग्नि। तीसरा वरदान, सबसे कठिन, मैं जानना चाहता हूं, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा जीवित रहती है या सब कुछ समाप्त हो जाता है? यमराज गंभीर हो गए। वत्स, यह प्रश्न कठिन है। देवताओं तक को इसकी पूर्ण समझ नहीं। तुम कुछ और मांग लो, धन, 100 वर्ष की उम्र, सुंदर कन्याएं, रथ, राज्य। नचिकेता डटा रहा, हे यमराज, ये सब क्षणिक है। जो अमर है वही जानने योग्य है। मैं वही सत्य चाहता हूं। अब यमराज बोले, नचिकेता सुनो, शरीर मिट जाता है पर आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा ना जन्म लेती है न मरती है, वह केवल साक्षी है। यह शरीर वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा उतार कर नया पहन लेती है। जो इस आत्मा को जान लेता है वह न मृत्यु से डरता है न जीवन से मोह करता है। वह मुक्त हो जाता है जन्म मरण से भी। नचिकेता सुनता गया, जैसे सूखी भूमि पर वर्षा हो रही हो। उसने आत्मा का रहस्य, जीवन का सत्य और मृत्यु का अर्थ जान लिया। जब ज्ञान पूर्ण हो गया तब यमराज ने कहा, वत्स, अब तू पूर्ण ज्ञानी है। तू अमर सत्य को जान गया है। अब लौट जा अपने पिता के पास।
नचिकेता यमलोक से लौटा। उसके पिता ने उसे गले लगाया। क्रोध जाता रहा, हृदय भर आया। नचिकेता अब केवल एक बालक नहीं था, वह बना आत्मज्ञानी ऋषि, जिसने मृत्यु के द्वार पर जाकर अमरत्व का मार्ग जान लिया। सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, प्रश्न पूछने के साहस में है। मृत्यु डराने वाली नहीं, जानने योग्य है। जो आत्मा को जान ले, वो स्वयं यमराज से भी नहीं डरता। और हां, अगर आपको ऐसी ही रोचक, रहस्यमयी और धर्म प्रधान कहानियां पसंद है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। वरना तैयार हो जाइए नचिकेता के सवालों के जवाब देने के लिए। मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहां जाती है?